2005 से पहले बिहार में क्या था? ना शिक्षा थी, ना सड़क था, ना कोई बेहतर व्यवस्था था। और ये बात नीतीश कुमार नहीं कह रहे, ये बात कह रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो अपने पिता के पद चिन्हों पे चल के बिल्कुल उन्हीं की तरीके से राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तमाम लोग जो ये दावा कर रहे थे कि भाई साहब निशांत कुमार के बस की राजनीति नहीं है, वो एकदम से कैमरे के सामने आके हर बार चौंका दे रहे हैं और ये बता दे रहे हैं कि राजनीति मेरे बस की है और राजनीति मैं करूंगा भी। आज तक जो कैमरा से जो व्यक्ति दूर रहता था, अचानक से उसका कैमरे के और मीडिया से जो है वो प्रेम और बातचीत बढ़ने लगा है, उनके बयान बढ़ने लगे हैं। चाहे तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर, सबके ऊपर खुल के बात करने लगे हैं और ये बातचीत बता रहा है कि निशांत कुमार की एंट्री लगभग तय है और ना कि एंट्री तय है, बल्कि तेजस्वी यादव के जैसे ही वो भी नीतीश कुमार के बेटे के तौर पे बिहार में काम करने वाले हैं और जेडीयू को संभालने वाले हैं। पूरी जानकारी, पूरा खबर क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इन दिनों एक नाम की बहुत चर्चा हो रही है और वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। निशांत कुमार आए दिन उनके बारे में ये कहा जाता था कि भाई साहब वो राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति से उन्होंने दूरियां बना ली है, उनको राजनीति से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर अभी आप उनके बयानों को सुनिएगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि उनका राजनीति में आने का जो मन है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति भी खूब जानने लगे हैं, राजनीति खूब करने भी लगे हैं, वो बातों को भी रखने लगे हैं जो बात कभी नीतीश कुमार रखा करते हैं। नीतीश कुमार के बयानों में आपने हमेशा सुना होगा कि 2005 से पहले कुछ नहीं था और ठीक उसी तर्ज पे अब निशांत कुमार का भी बयान आ रहा है, जहां पे वो कह रहे हैं कि 2005 से पहले ना बेहतर शिक्षा व्यवस्था थी, ना सड़क व्यवस्था थी, ये तो मेरे पिता के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने कहा कि 19 वर्षों के कार्यकाल में मेरे पिता ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और इस वजह से बिहार वासियों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप बिहार वासियों ने जिस तरीके से उन्हें चुना, मेरे पिता ने कार्य किया, काम किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने जब मुझे 200 से अधिक सीटें दी थी तब भी मेरे पिता ने बेहतर काम किए, आपने इस बार 47 सीटों पे समेट दिया तब भी मेरे पिता ने बहुत अच्छा काम किया और अब आगे भी काम करते रहेंगे और बेहतर काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे पिता अभी भी काम कर सकते हैं। जब उनसे पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा गया कि आपके पिता के बारे में प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब उनकी स्थिति अब ठीक नहीं है, वो सरकार चलाने के लायक नहीं है, तब निशांत कुमार का बयान आता है कि ऐसा कैसे कि वो सरकार चलाने के लायक नहीं है, वो अभी और 5 साल तक चला सकते हैं। जनता की अदालत में जाएंगे ये लोग तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि पिताजी को अभी भी लोग पसंद करते हैं और लोग चाहते भी हैं कि वही मुख्यमंत्री भी बने रहें। मतलब ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, जहां पे वो कह रहे हैं कि जितना वोट दिया बिहार की जनता ने उतना में मेरे पिता ने काम करके दिखाया है और आगे जो है अब बिहार की जनता की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें चुन के लाया जाए। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जो भी बात कर रहे हैं उस बात का मेरे पिता से कोई लेना देना नहीं है, बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। मेरे पिता बिल्कुल दुरुस्त हैं और जब वो लोग ये बात कहते हैं तो मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, वो लोग अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और जनता इस बार उन लोगों को सबक भी सिखा देगी। अब ये उन लोग कौन है समझ जाइए। उन लोगों में उन्होंने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को सीधे टारगेट किया और इस तरीके के बयान दिए। मतलब आमतौर पे राजनीति से दूर रहने वाले निशांत कुमार अचानक से राजनीति में इतने सक्रिय हो गए कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर तक को जवाब देने लग गए। जेडीयू के नेताओं को वो कहने लग गए कि पिताजी ने जो कार्य किया है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। पत्रकारों से कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे पिता ने बहुत बेहतर काम किया है, 38 जिले तो अभी भ्रमण करके आए हैं। मतलब तमाम तरीके की बातें भी कर रहे हैं और ये बातें बता रही है कि राजनीति में तो इंटरेस्ट है ही, बाकी जिस तरीके से लालू यादव की गद्दी तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं उसी तरीके से निशांत कुमार भी अपने पिता की गद्दी संभालेंगे और उसी तरीके से जैसे लालू यादव के लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ठीक वही काम आपको यहां पे निशांत कुमार भी करते हुए दिखाई दे जाएंगे। बाकी निशांत कुमार जिस तरीके से अभी एकदम से हर बातों का जवाब दे रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव हो, उनके ऊपर खुल के बात कर रहे हैं,
ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस तरीके से कैमरे के सामने आके नीतीश कुमार की वाहवाही करेंगे और तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर को टारगेट करेंगे। हालांकि लालू यादव को उन्होंने अपना अंकल बताया है कि भाई मेरे पिताजी के साथ रहे हैं, दोनों साथी रहे हैं, वो मेरे अंकल हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ कोई रिश्ता स्थापित नहीं किया है और तेजस्वी यादव को भाई नहीं बोले हैं। और ये बात बताता है कि भाई साहब वो अब भाई के तौर पे नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को प्रतिद्वंदी के तौर पे देख रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और निशांत कुमार के बयानों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।